छठे अध्याय का 46वां श्लोक। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। भगवान कहते हैं योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और सकाम करने वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए अर्जुन तुम योगी हो जाओ। क्योंकि और संपूर्ण योगियों में जितने भी प्रकार के योगी होते हैं उन सब में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको भजते हैं वह मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं और वे परम श्रेष्ठ योगी हैं। तो उन्होंने योगी बताया कि क्या है और योगियों में श्रेष्ठ क्या है ये भी बताया भगवान ने। तो 46वें श्लोक में हम देखते हैं भगवान ने 3 प्रकार से बताया है कि तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है और कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर हमें 2 प्रकार के एक्सप्लेनेशन मिल सकते हैं। इसकी व्याख्या 2 प्रकार से की जा सकती है। एक तो ये कि जो तपस्वी हैं अर्थात जो सकाम करने वाले, सकाम साधना करने वाले तपस्वी हैं, जो अनेक रिद्धि सिद्धियों के लिए और दुख और कष्ट उठाकर सांसारिक सुखों को भोगने के लिए दुख और कष्ट उठाकर यत्न करते हैं, वे सकाम तपस्वी होते हैं। अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते हैं, भूख सहन करते हैं, निद्रा सहन करते हैं, तो वो तपस्वी होते हैं। और उनसे कैसे योगी श्रेष्ठ हुआ कि भगवान ने पहले बता के आए हैं कि न तो अधिक आहार करने वाला और न कम आहार करने वाला, न अधिक सोने वाला न बिल्कुल नहीं सोने वाला। ऐसा योगी जो है उसका योग सफल नहीं होता। किसका सफल होता है? जिसमें युक्त हो, सब कुछ समत्व भाव से हो, समता पर हो, उसी का योग दुख को हरने वाला होता है। तो इस तरह की साधना भगवान उचित नहीं बताते और कहते हैं कि इससे जो योगी है वह श्रेष्ठ है। दूसरा बताते हैं कि ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है। अब यहाँ ज्ञानी से तात्पर्य भगवान का शास्त्रज्ञ से है कि जो शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं और कंठस्थ कर लेते हैं, उनका तरह तरह से विवेचना विश्लेषण करते हैं, लेकिन उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। क्योंकि योगी का तो पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक नहीं है, शास्त्र ज्ञानी तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है वो अंतस्थल से आता है। तो भगवान ने कहा कि उससे भी योगी श्रेष्ठ है। और जो कर्मी है कि विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों के द्वारा जो सांसारिक सुख को उपलब्ध करने का प्रयास करते हैं, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। तो यहाँ कर्मी से क्या तात्पर्य हुआ कि जो सकाम कर्म करने वाले हैं। तो कई तरह के लोग हमको संसार में देखने में आते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा काम ही हमारी साधना है, हमारा काम में ही हमारा भगवान है। एक तो वो लोग हो गए क्योंकि वो काम के द्वारा, कर्म के द्वारा कर्म की सिद्धि चाहते हैं, तो फल के लिए काम कर रहे हैं और वो सकाम कर्मी हो गए। दूसरे वो होते हैं जो कर्म कांडों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी सकाम कर्मी हो गए। इन दोनों से ही योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी का चित्त तो भगवान में लगा हुआ है, वह भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहा है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए योगी तुम, अर्जुन तुम इसलिए योगी बन जाओ। अब इसको ठीक से समझने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं, श्री दत्ता अष्टावक्र का उदाहरण। अष्टावक्र का जन्म जब हुआ तो वो 8 स्थान से, अपने शरीर के 8 अंगों से वो टेढ़े थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा दृष्टांत है। तो जब वो गर्भ में ही थे तो एक बार उनके पिता, क्योंकि बहुत बड़े पंडित थे, आचार्य थे, विद्वान थे,
तो वो वेदों का उच्चारण कर रहे थे, पठन पाठन कर रहे थे। तो सुनते सुनते उस गर्भ स्थित शिशु से रहा नहीं गया और उसने कहा कि इस शास्त्र ज्ञान से क्या तात्पर्य। शब्द तो फिर शब्द ही हैं, इनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो अंतःस्थल से आता है, तो इससे क्या तात्पर्य। तो पिता को इस तरह टोक देने से कहते हैं कि पिता नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि ये जो बालक है ये 8 स्थान से टेढ़ा हो जाएगा। अभी इतना बोल रहा है तो ये जब जन्म होगा इसका तो ये 8 स्थान से टेढ़ा हो जाएगा। तो वो टेढ़े इस तरह की काया लेकर के पैदा हुए अष्टावक्र मुनि। पर उन्होंने गर्भ में ही ये कह दिया था कि ऐसे शाब्दिक ज्ञान से तात्पर्य नहीं है, कुछ भी सिद्धि नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो उनके अंदर जो ज्ञान था वह शुद्ध ज्ञान था, एकदम बिल्कुल तेज धार की तरह, काटने वाली धार की तरह, तलवार की धार की तरह पहना और शुद्ध ज्ञान था अष्टावक्र मुनि के अंदर। अब उनके ही जन्म में दूसरा घटना कब होती है कि जब वे जाते हैं राजा जनक के दरबार में। राजा जनक बहुत ही सिद्ध राजा थे और समय के साथ उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया। तो राजकाज करते हुए भी आत्मज्ञानी थे, योगी थे। लेकिन इसके पहले, रियलाइज्ड होने के पहले, उनके जो गुरु थे वो अष्टावक्र मुनि ही थे। तो अष्टावक्र मुनि से मिलने से पहले राजा जनक जानना चाह रहे थे और इसीलिए उन्होंने इस शास्त्रार्थ का बार बार प्रबंध करते थे, शास्त्रार्थ अपने दरबार में कराते थे। तो उस समय भी एक शास्त्रार्थ चल रहा था, तो हम उसके बहुत डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये कि अष्टावक्र मुनि उनकी सभा में प्रवेश करते हैं। तो बालक थे 12 वर्ष के। अब बालक थे और 8 स्थान से टेढ़ी भंगी काया थी उनकी। तो इतने बड़े बड़े महान विद्वानों की सभा में एक बालक का आना, वो भी ऐसा टेढ़ी मेढ़ी विकृत काया लेकर के जब वो आया तो सभी लोग हंसने लगे देख करके। जब सब लोग उनको देख के हंसने लगे तो अष्टावक्र मुनि और जोर से खिलखिला करके हंसने लगे। तो राजा जनक ने कहा कि वो भी हंसे एक बार, फिर लेकिन वो चुप हो गए और उन्होंने कहा, जब बालक को हंसते हुए देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वो चुप हो गए और उन्होंने बालक को पूछा कि ये लोग तो हंसे, जो समझ में आ रहा है कि आपको देख करके हंसे, लेकिन आप क्यों हंसे। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि राजा आपने चर्मकारों की सभा लगा रखी है, तो मैं उनको देखकर हंसा कि चर्मकारों की सभा आत्मज्ञान पर चर्चा कर रही है। तो राजा ने कहा कि इतने विद्वान पंडित बैठे हैं, शास्त्रज्ञ बैठे हैं, वेद पाठी बैठे हैं, आप इनको चर्मकार कैसे कह रहे हैं। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि ये चमड़ी को ही तो देख रहे हैं, बातें आत्मज्ञान की कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर को देखकर हंस रहे हैं। शरीर को देख के जो उसकी विवेचना करता है, उसको एग्जामिन करता है, उस पर काम करता है, वो चर्मकार होता है। तो ये चर्मकार है, ये आत्मा को तो देख ही नहीं पा रहे। आत्मा में आपकी मेरी इनकी आत्मा में तो कोई भेद ही नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है, उसमें कोई विकृति नहीं है। ये तो शरीर की विकृति पे हंस रहे हैं, तो ये चर्मकार है। जिसके देखने की जो दिशा होती है वही उसका कार्य होता है। यदि कोई साइंटिस्ट है तो वो साइंस की तरफ देखता है, यदि कोई कलाकार है तो कलाकृति की तरफ देखता है, कोई म्यूजिशियन है तो सुनता है। अब ये चर्मकार है तो ये चमड़ी को देख रहे हैं। ज्ञानियों की वो सभा संभल गई वहीं पर और राजा जनक समझ गए कि ये ज्ञानी है। तो बाद में राजा जनक अष्टावक्र मुनि से मिलते हैं और उन्हें अपना गुरु बनाते हैं। लेकिन इन 2 इंसिडेंट से ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, इसकी बातें अच्छी तरह से समझी जा सकती हैं कि जो सभा बैठी हुई थी वो कैसी थी। उसमें तपस्वी भी थे, उसमें शास्त्रज्ञ भी थे और उसमें कर्मी भी थे। लेकिन वो सभी सकाम कर्मी थे, सकाम तपस्वी थे, सकाम ज्ञानी थे।
तो उनका ज्ञान अधूरा था, उनका तप अधूरा था, उनके कर्म अधूरे थे, उनके किसी भी कामों का, तप का, ज्ञान का या कर्म का सूक्ष्म में प्रवेश नहीं हुआ था। वो केवल अध्ययन अध्यापन मात्र तक सीमित था कि जैसे तप करना है तो राम नाम या कोई भी नाम ले लिया और उसको रट रहे हैं, रटते रटते और अंतिम काल आ गया, लेकिन कुछ भी सिद्धि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सूक्ष्म में प्रवेश ही नहीं हुआ, उस सत्ता को जाना ही नहीं, उस राम को जिसका नाम आप जप रहे हैं उसको आपने जाना ही नहीं। तो ये काया ऐसे ही रह जाएगी और जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाएंगे। ठीक इसी तरह यदि केवल काम काम कर्म कर्म करते रहे तो कर्म के फलों की प्राप्ति होती रहेगी और इसी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे। इसी तरह यदि अनेक शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया, पुराणों का अध्ययन कर लिया, भगवत गीता या कुछ भी आपने पढ़ लिया और उसको कंठस्थ याद कर लिया, कई लोग उल्टी भगवत गीता आखिर से लेकर के और प्रारंभ तक भी उनको कंठस्थ होती है, तरह तरह से कंठस्थ होती है, तो वो दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने आप के लिए खुश हो सकते हैं अपनी उपलब्धियों पे, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं है। कितने ही शास्त्र पढ़ते जाइए, कितने ही ज्ञान अर्जित करते जाइए, लेकिन सूक्ष्म में यदि प्रवेश नहीं तो वह किसी काम का नहीं। तो भोगी अलग है और योगी अलग है। यह श्लोक हमें दिखाता है कि भोगी भोगी है और योगी योगी है। दोनों, भोगी योगी नहीं हो सकता और योगी कभी भोगी नहीं होता। तो जो कर्म का भोग कर रहा है वो तप का भी भोग कर रहा है, वो शास्त्र के ज्ञान का भी भोग कर रहा है, उसमें योग साधना नहीं है। तो अर्जुन से कहते हैं भगवान कि अर्जुन तुम योगी हो जाओ, तुम इस भोग को छोड़ करके तुम योग की तरफ प्रस्थान करो। और केवल योगी ही नहीं, कैसा योगी बन जाओ? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। कैसा योगी बनने कहते हैं? जो मुझ पर आश्रित हो। भगवान कहते हैं कि जो मुझ पर आश्रित हो, जिसके हृदय में मैं हूँ, वह मेरे हृदय में रहता है। पहले भगवान ने कहा ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, कि जो मुझे ओझल ही ना होने दे उसे मैं ओझल होने नहीं देता। तो तुम ऐसे योगी हो जाओ। और जो भक्त योगी है वो सर्वोपरि है, ऐसा भगवान ने बता दिया। तो ये अंत में आते आते सब कुछ भगवान ने बिल्कुल सामने रख दिया अर्जुन के कि तुम्हें करना क्या है जीवन में। तो भक्ति की प्रधानता यहाँ पर स्थापित कर दी। अब हम देखते हैं कि जब 5वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि सांख्य योग या कर्म योग, तो उन्होंने कर्म योग की प्रधानता बताई। फिर छठे योग में वो ध्यान योग की प्रधानता बता रहे हैं और अंत में आते आते वो कहते हैं कि तुम योगी हो जाओ। तो योगी का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? ये भगवान ने इस पूरे चैप्टर में अच्छी तरह से खुल के बताया है कि जो आत्म संयमी है। योगी का अर्थ ये नहीं है कि कोई ऑरेंज कपड़े में हो और किसी एक विशेष कार्य को कर रहा हो, ऐसा उन्होंने कहीं भी नहीं बताया। भगवान ने क्या बताया कि जो आत्म संयमी है, संसार के दुख से जिसका संयोग नहीं रहा, वह योगी है। और उसके चित्त की उपमा किससे दी जा सकती है कि जैसे वायु रहित स्थान में जलते हुए दिए की लौ, कि जिसमें जरा भी कंपन ना हो, चित्त इस तरह से स्थिर हो, वह योगी है। तो भगवान ने कहा कि इस प्रकार का जो योगी है, समत्व भाव में स्थित, सबके अंदर उसी आत्मा को देखने वाला, उस एक ही का विस्तार जो सबके अंदर देखे और प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को वो अपने समान ही समझे। और केवल ऊपर से थोपी हुई समझ नहीं, उसके अंतःकरण में सबके लिए वही प्रेम, वही सद्भाव, वही समभाव उजागर हो जो अपने लिए है। तो क्यों ऐसा हो जाएगा, कैसे ऐसा हो जाएगा? क्योंकि सबके अंदर वो उसी आत्मा का साक्षात्कार कर रहा है। तो जो सबके अंदर देख रहा है, तो यहाँ पर आकर के अध्यात्म के दोनों चरण पूरे होते हैं। 2 चरण होते हैं अध्यात्म के। एक ये कि अपने अंदर उस डिविनिटी को, उस आत्मा को देखना, और दूसरी बात ये कि संपूर्ण संसार के अंदर उसी आत्मा को देखना। तो अपने अंदर भी देख रहा है और उसी का प्रकाश वो
संपूर्ण संसार में देख रहा है तो सबको एक ही भाव से देख रहा है। भगवान कहते हैं वही योगी है अर्जुन। और जो ऐसा योगी जो मुझे भजता है, हर समय मुझे भजता है, मुझे ही देखता है, मुझे ही अपने हृदय में धारण करता है, वो स्वतः मेरे हृदय में आ जाता है और वही परम योगी है। तो अर्जुन तुम योगी बन जाओ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।